First of all, I welcome the entry of senior leaders to Tipra Motha. मैं इनका स्वागत करता हूँ। सेकेंड चीज़ है कि आने वाले दिन में हम लोग दूसरे पार्टी से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में भी मैं होपफुल हूँ कि एक या दो पार्टी जो बहुत सीनियर पार्टीज हैं उनके साथ भी हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो एंड वी कैन वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। जो पार्टीज अलायंस के अंदर नहीं भी आए वो मोस्ट लाइकली हमारे साथ अलायंस में आकर आने वाले एडीसी इलेक्शन में एक संग फाइट करेंगे। आज हमारा ये इन्होंने तिपरा मोथा ज्वाइन किया है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि थंचा टूटा है। हमें रीजनल पार्टीज को एक पार्टी से दूसरी पार्टी करने के लिए बहुत सेंट्रल पार्टीज ये ट्राई कर रहे हैं। आज अगर हमने अपने सीनियर लीडर्स को जगह दिया है तिपरा मोथा में, इसके लिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पैटर्न रहे तिपरासा का, कोई नेशनल पार्टीज में कोई भी लीडरशिप अब नेशनल पार्टीज में नहीं जाए और अपने रीजनल आंचलिक पार्टीज में ही रहे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। 5 तारीख को दीवान बाजार में विश्रामगंज में तिपरा मोथा एक रैली कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग। हमने वहाँ में हमारे अलायंस पार्टनर आईपीएफटी को निमंत्रण किया है। वहाँ में हम होपफुल हैं कि और एक पार्टी हमें ज्वाइन करेगा। मैं मीडिया के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ कि 130 दीवान बाजार विश्रामगंज 5 तारीख और 5 हमारा एक रैली होगा। उस रैली में मैं होपफुल हूँ कि सब लोग आएंगे। आईपीएफटी को मैंने ऑफिशियली आज मैं उनको निमंत्रण देने वाला हूँ। उसमें एनसी देवर्मा, मेवात जमतिया, उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, सबको मैंने निमंत्रण किया है। और हम लोग भी ये प्रोग्राम जैसे खुमलुंग में हुआ था वैसे ही हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आईपीएफटी की लीडरशिप से बात करूंगा और हम शॉर्टली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग एक फंक्शनिंग करेंगे जहां में कोई हमारा इंटरेस्ट ओवरलैप ना हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मूथली हमारे अलायंस को आगे ले जाएगा। आईपीएफटी भी अपने नॉमिनीज देंगे, हम भी अपने नॉमिनीज देंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अच्छे तरीके से अलायंस को चलाएगी। एनी क्वेश्चंस आप? सर, खुमलुंग की जो पब्लिक गैदरिंग होता आपने ऐलान किया था कि वहाँ पर जो ग्रेटर तिपरा लाइन के बारे में आप सरकार से बात नहीं करेंगी टू टॉक विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आप लोग कब जा रहे हैं और कब नहीं, अगर वो लोग निमंत्रण देंगे तभी जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगरतला में बात करने से कोई फायदा नहीं। अगरतला में बात करने से सिर्फ बात होता है आप इतना सीट लो, आप उतना सीट लो, कुछ चीज होता है जो आइडियोलॉजी में चला जाता है। मैंने बोला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर को हमारे बारे में सोचना चाहिए और वो हमें एक सोल्यूशन दे। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े दिन में आपसे मिलकर मैं दिखाऊंगा। मैंने तो आज ट्वीट भी कर दिया मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट क्या है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा बात ठीक तरीके से सुने तो ये पॉसिबल है। हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल तो है ही, लेकिन इसको कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजर्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और अगरतला में जो भी बात होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे और इसको एक वन टाइम सोल्यूशन करें। हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। ये कांस्टेंट जो हमेशा होता रहा है कि इलेक्शन में एक दूसरे के संग लड़ो तो उसके बाद बात करो, ये सब से नहीं होगा। हमको त्रिपुरा पूरा वी वांट त्रिपुरा टू बी पीसफुल और इट कैन ओनली बी पीसफुल इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू लिसन टू इट्स पीपल। वी आर ऑल्सो इंडियंस, वी ऑल्सो हैव अ व्यू और हमारा व्यू आप सुनिए। अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तभी भी सुनिए। आप तो दूसरे लोग से भी बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं।
तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो हम तो हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हैं। अब हमारा बात सुनिए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और विजय रामकल और पाताल करना जो मतलब जमात विजय रामकल से कल ही मेरा मीटिंग हुआ, अभी 1 घंटे पहले बात हुआ है, अच्छा। और मैं आशा करता हूँ कि विजय रामकल हमारे संग आएगा। पाताल कन्या का आज मीटिंग है कुंभलों में, मैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी बात करूंगा। और मैंने पाताल कन्या के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और मैं क्योंकि हम दोनों ही एनआरसी में हमने केस फाइल किया है, दोनों ही सीए को पोस्ट करते सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पाताल कन्या का एक आइडियोलॉजी है कि वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आना चाहती है, उसका वोट बैंक का एक सिद्धांत है। मैं समझता हूँ, लेकिन पाताल कन्या को मैंने अपील भी किया है, पर्सनली भी अपील किया, आपके थ्रू भी मैं अपील कर सकता हूँ। उन्होंने ही कहा था कि वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के देखना चाहते हैं। आज वो तो हुआ नहीं, लेकिन आज क्योंकि एडीसी में 80% तो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, तो उसके खातिर अगर वोट बॉयकॉट ना करके हमारे खानचा को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है। আইপিএফটির সঙ্গে জোটে কি কোনো ধোঁয়াশা রয়েছে? গতকালকে এনসিসি বলছিল যে বিজেপির জন্য নাকি ওদের এখনো দরজা খোলা আছে এরকম। না, আমার সঙ্গে তো বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়নি। আইপিএফটি বলছিল উনি আপনার আইপিএফটি সব কথা বলে, আমি আইপিএফটি আপনাদের জোট ঠিক আছে তো? আমার জোট তো একদম ঠিক আছে, আমার জোট একদম ঠিক। কালকে দেখা হয়েছে, আজকাল 1 ঘন্টা পরে মেয়রের সঙ্গে দেখা হবে। আমার জোট তো একদম পারফেক্টলি ফাইন। অনেকজন চায় কি আমার জোট সাকসেসফুল হোক না, এই আমাদের থানচা হয়নি 70 साल दिया, এই লিগে তো আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। हम सिर्फ यूनिटी चाहते हैं, वी वांट पॉजिटिव मैसेज टू गो टू द पीपल। पॉजिटिव मैसेज है कि हम लोग सब एक है, हम लोग अपना पर्सनल सीट्स पोजीशंस के बारे में नहीं परवाह कर रहे हैं, हम लोग एक होकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये वॉइस एक आवाज से दिल्ली जाएगा और दिल्ली हमको समझेगा। हमेशा वायलेंस करके बंदूक उठाकर दिल्ली आवाज पहुंचना जरूरी नहीं है। डेमोक्रेटिकली वे भी ये सबसे अच्छा है, और अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग ने एक मैसेज भेजा दिल्ली को, तो दिल्ली भी सुनेगा हाँ क्यों क्या बात हो रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज कितने लोग और कहाँ से आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया? कितने लोग